बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी हैं। आज यौम तकबीर है और पाकिस्तान की तारीख का नो डाउट इंतहाई अहम तरीन दिन है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज शहबाज शरीफ साहब खसूसी त्यारे से इस्लामाबाद से लाहौर तो पहुँच गए, लेकिन डॉक्टर कदीर की कब्र के ऊपर कोई बंदा नहीं पहुँचा। इवन के जो सरकारी इश्तहार लगाया गया उसके ऊपर भी भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सारा टब्बर उसके ऊपर मौजूद था। अगर एक शख्स मौजूद नहीं था तो वो डॉक्टर कदीर साहब थे। डॉक्टर कदीर ने, आपको याद होगा, शायद अगर आपने क्लिप देखा होगा, सोहेल बड़ैच साहब के प्रोग्राम में वो कह चुके थे कि हमने कसम खा रखी है, अब हमने इस मुल्क को और कुछ नहीं देना। उसकी वजह यही थी कि जो कुछ आपने उसके बदले में हमें दिया है। अब जरी सी बात है, इंसान है, वो थक जाता है जब उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, जब उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती हैं, जब जहनी तौर पर उनको टार्चर किया जाता है, तो फिर उसका आखिरी नतीजा यही होता है। यानी वो जिस तरह एक बंदा आहें भरता है, सिसकियां भरता है और हाय निकालता है, वही वाला उसका सीन था जब उन्होंने ये कहा था कि अब हमने कसम खा ली है, अब हमने इस मुल्क को और कुछ नहीं देना। क्या ये सवाल पूछा जाएगा कि इसका जिम्मेदार कौन है? कौन था वो शख्स जिसने इस अजीम हस्ती को इतना नुकसान पहुंचाया और इतना मेंटली तौर पर टार्चर किया? ना उस वक्त किया था, बल्कि आज भी वो कब्र में उतर चुका है और उनकी रूह के साथ और उनकी रूह को भी टार्चर किया जा रहा है। मैं तो ये समझता हूँ, यानी बाकायदा तौर पर ना उनकी कोई क्लिप लगाया गया। इवन कि आज मुस्लिम लीग नून का जो जनरल कौंसिल का इजलास था, सारी की सारी तवज्जो वहां पे लगाई गई थी। नवाज शरीफ साहब ने आज सदर मुंतखब होना था, वो बिला मुकाबला सदर मुंतखब भी हो गए। 26 साल बाद पाकिस्तान की तारीख में आज बाकायदा छुट्टी का ऐलान किया गया। अगर एक जानब हुकूमत छुट्टी करती है, दूसरी जानब काजी फायज ईसा साहब भी सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा छुट्टी कर देते हैं। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि जब तहरीक इंसाफ वाला मामला चल रहा था इलेक्शन कमीशन का, यानी इलेक्शन पार्टी के अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, इंतखाबात थे, उस हवाले से फिर उसके बाद फिर बल्ले वाला निशान, तो उस वक्त काजी फायज ईसा साहब ने यह कहा था कि यह बिला मुकाबला क्या होता है। ऐसी बात है, किसी ने तो कागजात नामजदगी जमा कराए होंगे, कोई तो उनके सामने आना चाहता होगा, तो ये बिला मुकाबला क्या होता है, इसकी मुझे समझ नहीं आती। आज नवाज शरीफ साहब भी बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं, लेकिन काजी साहब ने हुकूमत के साथ मिलकर, जिस तरह हुकूमत ने छुट्टी का ऐलान किया, 26 साल बाद पाकिस्तान के अंदर ये पहली छुट्टी आई है, तो काजी साहब ने भी छुट्टी कर दी है। और सवाल ही पैदा नहीं होता कि काजी साहब ये भी पूछ ले, लेकिन अगर हम पूछेंगे तो जरी सी बात पे गुस्ताखी होगी। बहरहाल जनरल कौंसिल का इजलास था आज। पंजाब असम्बली के बिल्कुल पास एक अजीज हैं, नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार भी हैं, उनका एक निजी होटल है, वहां पे तकरीब मुनक्किद की गई। जनरल कौंसिल से मुराद यही था कि नवाज शरीफ साहब को सदर बनाना था, और सारे बाकी जो पार्टी क़यादत है वहां पे उन्होंने खिताब भी किया। और एट द एंड मुझे खुलासा उसका यही लगा, सदर मुंतखब करना था नवाज शरीफ साहब को, लेकिन सारी की सारी जो तकरीरों का महवर था, जो मरकज निगाह था, वो कैदी नंबर 804 था। माइनस करने वाली जो बात है वो आप भूल जाए। चलो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगले इंतहाई अहम तरीन खबर, और वो खबर है पिंडी से। पिंडी की मकबूलियत आप जानते हैं कि किस वजह से है। आज बाकायदा फॉर्मेशन कमांडर्स का जो एक कॉन्फ्रेंस है, जाकि मश्क आप उसको कह सकते हैं, उसका बाकायदा आज आगाज हुआ है। 2 दिन तक ये मश्क रहेगी। इसके अंदर जो कोर कमांडर्स हैं, सिर्फ वो नहीं शिरकत करते, बल्कि जो भी पाक फौज की डिसीजन मेकिंग बॉडी के जो अफराद हैं, वो सारे के सारे इस कमांडर्स के अंदर, इस मश्क के अंदर शिरकत करते हैं, और उसके बाद फिर अगला लहमर तय करते हैं। ये तकरीबन 48 घंटे तक ये जारी रहेगा। उसके बाद फिर अगली जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, कोर कमांडर की मश्क है, जिसके अंदर सिर्फ कोर कमांडर जो है वो शिरकत करेंगे, इससे ऊपर की होगी। उसके बाद यानी 24 घंटे वो हो जाएंगे, यानी तकरीबन कोई 72 घंटे, 3 दिन जो पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग बॉडी है पाक फौज की, उसके अंदर ये डिसीजन होते रहेंगे। क्योंकि नजम सेठी जैसे बंदा भी ये कह चुका है कि अब पाकिस्तान की फौज के अंदर जो तकर्रुर और तबादले होने हैं, उस हवाले से ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। ज़ाहिर सी बात, ये उनका एक तरीकाकार होता है और ये वो करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि पाक फौज हमेशा ये कहती रहती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि उनका असर व रसूख है,
اور بہت بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ تو یہ جو تقرر و تبادلے ہونے ہیں تو اس کے بعد پھر اگلی جو ایک لاٹ آئے گی، اگلی جو ایک یعنی قیادت آئے گی، ان کا کیا رویہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ، یہ بھی پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر بہت بڑا اثر رکھے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ پنڈی کے ساتھ ہم اسلام آباد میں چلے جاتے ہیں۔ آج NA-48 کا جو یعنی سماعت اس کے اوپر ہونی تھی، لیکن چھٹی کے بعد سماعت نہ ہو سکی۔ ایون کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی آج یہ کہا ہے کہ میں بالکل وہ جو میرے پاس فارم 45 ہیں وہ سارے کے سارے میں پیش کروں گا، اور آج باقاعدہ انہوں نے الیکشنل ٹریبیونل کو یہ جواب بھی جمع کرا دیا ہے کہ NA-48 سے علی بخاری رات گئے تک جیت چکے تھے، جب صبح ہوئی تو مسلم لیگ نون کا جو بندہ ہے وہ جیتا ہوا ہمیں نظر آیا۔ یہ آج باقاعدہ انہوں نے اپنا جو بیان ہے وہ الیکشنل ٹریبیونل تک جمع کرا دیا ہے۔ اب ایون کہ اس سے پہلے تو وہ یہ بھی کہہ چکے تھے کہ اگر حلف کے اوپر بات آئی تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم اس کے اوپر حلف بھی اٹھائیں گے، پر آج چھٹی کی وجہ سے سماعت ملتوی ہو چکی ہے۔ ایون کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہ بھی کہہ چکے تھے کہ اگر حلف کے اوپر بات آئی تو تب بھی میں یہ کہوں گا الیکشنل ٹریبیونل کو، یا پھر الیکشن ٹریبیونل کے جو جج ہیں جسٹس جہانگیری صاحب، ان کے سامنے بالکل یہ ساری چیزیں میں رکھوں گا اور فیصلہ انشاءاللہ میرٹ پر ہوگا، اور ایٹ دا اینڈ جو فتح ہے وہ حق اور سچ کی ہوگی۔ فتح جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تینوں امیدواروں کو ہوگی۔ میں آپ کو بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ تینوں حلقے انتہائی اہم ہیں۔ اگر یہ تینوں حلقے یعنی اسی ڈیسیجن کے بعد یعنی کورٹ واپس کر دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، تو اس سے بہت بڑا بوچھال آئے گا پاکستان کی سیاست میں، پنجاب کی سیاست میں۔ ظاہر سی بات ہے بہت سے ایسے حلقے ہیں پھر جن کی امیدیں وابستہ ہو جائیں گی کہ اب یہ بھی کھل سکتا ہے، اب یہ بھی کھل سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر کے لیے سیاست کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ عدت والا جو کیس ہے اس کا فیصلہ کل آئے گا۔